मैं आज दो टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। पहला है एपीटी, दैट इज एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बात करेंगे। इस इन दोनों टॉपिक के लिए मुझको 2 लेक्चर चाहिए। एंड इन लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिस्कस डाउट्स होते हैं, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इन सेशंस में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको एपीटी बारे अटैक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करूंगा। एंड फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या अटैक वेक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे कोई थ्रेट एक्टर या ब्लैक हेड पीपल बोल सकते हो या अटैकर बोल सकते हो, अटैकर किन किन तरीकों से ये एपीटी अटैक्स करते हैं। देन उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इन अटैक से कैसे बच सकते हैं। मेलवेयर एनालिसिस के सेशंस में मैंने आपको डिस्कस किया था ट्रेडिशनल डिटेक्शन सिस्टम, जो कि सिग्नेचर्स पे चलते हैं। तो एपीटी अटैक्स एक्चुअली सिग्नेचर्स को इनके सिग्नेचर्स नहीं बन सकते हैं, एंड इसलिए इनके लिए डिटेक्शन सिस्टम अलग तरीके के होते हैं। तो हम वो डिटेक्शन सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम लेटर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कितनी तरीके की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होते हैं। एंड देन लेटर हम साइबर वॉरफेयर डिस्कस करेंगे कि आजकल जो हम देख रहे हैं यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसमें हमारे बहुत सारे साइबर अटैक्स यूज किए जा रहे हैं। हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन एट लास्ट हम रिकमेंडेशन देंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको डिस्कस की थी एज अ इन मेलवेयर क्लास लेक्चर्स। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में हमारे बग्स आ जाते हैं। ये अनइंटेंशनली आ जाते हैं, बट अगर वो बग्स सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं तो हम उनको वनरेबिलिटीज बोलते हैं, राइट। और अगर वो सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं होते हैं तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। बट जो भी वनरेबिलिटीज वो होती हैं जिनको यूज करके अटैकर आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ओके, देन इन वनरेबिलिटीज, अगर ये वनरेबिलिटी डिटेक्ट होती है, किसी को डिस्कवर होती है, किसी को पता चल जाती है, तो वो क्या करता है, उनको उन वनरेबिलिटीज को हम डिटेक्टेड वनरेबिलिटीज बोलते हैं। और वो फिर अगन अगेन दो तरीके की होती हैं। एक होती है पब्लिश्ड, जो कि पब्लिक को पता चल जाती है, उनके बारे में लोगों को बता दिया जाता है। एक होती है अनपब्लिश। पब्लिश वाले में क्या होता है, ये पब्लिश वाली दो तरीके के लोगों को मिलती है। एक तो वाइट हैट पीपल जो अच्छी इंटेंशन से काम करते हैं, जो कि डेवलपर्स होते हैं। अगर उनको ये वनरेबिलिटी मिलती है तो वो क्या करते हैं, उस वनरेबिलिटी के लिए पैच बनाते हैं एंड सारे क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे क्लाइंट क्या करता है, उन पैचेस को इंस्टॉल करता है एंड वो वनरेबिलिटी उस सॉफ्टवेयर से रिमूव हो जाती है। सेकेंड तरीके के लोग होते हैं, जो होते हैं ब्लैक हैट लोग पीपल, जो कि इस वनरेबिलिटी का मिसयूज करते हैं। और वो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक्सप्लॉइट लिखते हैं एंड उस एक्सप्लॉइट के ऊपर मेलवेयर बनाते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास मेलवेयर बन के आता है। एंड उस मेलवेयर पे जो हमारी डिफेंस टीम होती है वो क्या करती है, सिग्नेचर लिखती है, जिससे हम इस तरीके के मेलवेयर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो दीज आर डिटेक्टेबल। देन वनरेबिलिटी जो अनपब्लिश होती है, जिसको लोग पब्लिश नहीं करते हैं, जिन वनरेबिलिटीज को पब्लिश नहीं करते हैं, वो अपने उस वनरेबिलिटी को अपने पास हाइड करके रख लेते हैं। ये वनरेबिलिटी भी कुछ लोग उसको अच्छे इंटेंशन से यूज करते हैं, कुछ लोग उसका बैड इंटेंशन से यूज करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने वानाक्राई अटैक के बारे में मालूम हो। वानाक्राई एक रैंसमवेयर था,
जो कि एक इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट से बना हुआ था। ओके, जो वो एक्सप्लॉइट था उसकी जिस वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया था वो एसएमबी वनरेबिलिटी थी, एक सर्विस थी तुम्हारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके अंदर वो वनरेबिलिटी थी, उसके लिए वो इंटरनल ब्लू एक्सप्लॉइट बनाया हुआ था। अब वो जो एक्सप्लॉइट था वो एनएसए जो कि यूएस की रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं, उसके पास ये एक्सप्लॉइट था। वो किस लिए यूज करते थे? टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। ओके, बट जब अनदर ग्रुप था जो द शैडो ग्रुप, वो ये चाहता था कि किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो ये एनएसए ग्रुप क्यों इस वनरेबिलिटी को यूज करके, इस एक्सप्लॉइट को यूज करके करता है? तो उसने उस एक्सप्लॉइट को वहां से चुराया, एनएसए से चुराया, एंड उसको पब्लिक कर दिया। एंड जैसे ही वो पब्लिक हुआ तो लोगों को पता चला, ब्लैक हेड पीपल को पता चला, उन लोगों ने वानाक्राई मेलवेयर बनाया, और जो कि आपने देखा होगा न्यूज में कितना डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस किया था। ओके, तो ये वो वनरेबिलिटीज होती हैं जो लोग छुपा के रख लेते हैं, एंड कभी उनको जब जरूरत होती है या फिर स्पेसिफिक टाइम पे वो उससे अटैक करते हैं। तो इन सारे अटैक को हम बोलते हैं एपीटी अटैक। ओके, एंड हम बैक चलते हैं। तो हमने दो तरीके की वनरेबिलिटी बताई थी, डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड। एक जो डिटेक्ट हो जाती है, एक अनडिटेक्ट होती है। जो अनडिटेक्ट वाली होती है उन वनरेबिलिटी के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं होती है। उन वनरेबिलिटी को बोलते हैं हम जीरो डे वनरेबिलिटी। ओके, एंड जब ये पहली बार किसी को पता चलती है तो उस पे जो एक्सप्लॉइट लिखता है एंड मेलवेयर लिखता है, तो उसको हम जीरो डे अटैक बोलते हैं, जीरो डे मेलवेयर बोलते हैं। ओके, तो हम आज के सेशन में इन अटैक्स के बारे में ही बात करेंगे। ये अटैक स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनके बारे में डिफेंस सिस्टम को नॉलेज नहीं होती है और उनके पास सिग्नेचर्स नहीं होते हैं। तो हम इन्हें ट्रेडिशनल डिटेक्शन सिस्टम से इनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली एपीटीज किए क्यों जाते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को स्टील करने के लिए, फाइनेंशियल एसेट को स्टील करने के लिए, या फिर उनकी रेपुटेशन को रिड्यूस करने के लिए। ओके, एंड जो सबसे रिस्कीएस्ट अटैक्स होते हैं वो होते हैं अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अपना पावर प्लांट हो गया, एंड जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, हमारी आर एंड डीज हो गई। तो ये सब जो हमारी वाटर सप्लाई हो गई, ये इनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं वो उन सबको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड दूसरी जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करके एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है। ओके, ये अटैक्स कैसे होते हैं ये हम देखेंगे। एंड इन अटैक्स का सबसे थ्रेटफुल थिंग रहती है कि ये बहुत फोकस होते हैं। इनको हम स्पेसिफिक अटैक कहते हैं। ये कैसे किए जाते हैं? सबसे पहले जो भी थ्रेट एक्टर है, अटैकर है, वो क्या करेगा? जो जिस विक्टिम के ऊपर इनको अटैक करना है उसके बारे में रिसर्च करेगा, उसकी लाइफ के बारे में रिसर्च करेगा, वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, एंड उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी वेबसाइट्स कौन कौन सी है, उनके कौन कौन से पोर्टल्स हैं, और जो एम्प्लॉय है वो कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज करता है। अगर वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यूज करता है तो कौन सी यूज करता है। तो ये सारी रिसर्च सबसे पहले थ्रेट एक्टर करता है। एंड देन जैसे ही उसको पता चल जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, उसके बीच बारे में लूप होल्स पता चल जाते हैं, देन उन लूप होल्स को यूज करके वो उस पे सोशल इंजीनियरिंग करता है। ओके, सोशल इंजीनियरिंग आपको मालूम है क्या होती है? कि आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके ऊपर ट्रैप बनाया जाता है। जब वंस आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, देन उन अटैक्स को मतलब आपसे उसका फायदा उठाया जाता है। जैसे मैंने मेलवेयर लेक्चर्स में आपको बताया था फिशिंग अटैक।
फिशिंग अटैक में क्या होता है, हम आपको एक मेल भेजते हैं जो कि समथिंग कुछ लॉटरी का होगा या फिर कुछ बोनसेस का होगा, समथिंग इंसेंटिव्स होंगे उसमें, जिसमें आप उसमें मेलिशियस लिंक पे क्लिक कर दोगे, तो जिससे मैं आपको या तो मेलवेयर डाउनलोड करके आपके सिस्टम पे डाउनलोड कर सकता, अपलोड कर सकता हूँ, और मे बी रिमोट एडमिन टूल भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, जिससे मैं आपके सिस्टम का कंट्रोल, कंप्लीटली कंट्रोल ले लूँ। ओके, वंस मैंने आपकी सोशल इंजीनियरिंग करके आपके सिस्टम में कंट्रोल लिया, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपके सिस्टम पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे काम की होंगी वो मैं कलेक्ट करूँगा। इसको हम बोलते हैं एक्सफिल्ट्रेट। इसमें मैं डेटा को कलेक्ट करता हूँ, जैसे आपकी वेब ब्राउजर हिस्ट्री हो गई, और आपके सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस हो गए, या आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं क्या करूंगा, एक फाइल में बना के रख लूंगा, एंड देन उस फाइल को मैं अटैकर के पास सेंड कर दूंगा। ओके, सो दिस इज द वेरी जेनरिक सिनारियो जो कि एपीटी अटैक्स में यूज होता है। एंड सिमिलर अटैक मैंने आपको मेलवेयर क्लास में लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली एनालिसिस भी करके दिखाई थी। ओके, सो मैंने ब्रॉडली आपको बता दिया कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट क्या होते हैं, एंड ये थ्रेट बेसिकली कुछ कैंपेन्स में किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक विक्टिम के लिए। ओके, जैसे कैंपेन हम करेंगे और वो स्टैब्लिश होते हैं, काफी दिनों तक उस नेटवर्क के ऊपर रहते हैं, एंड देन जब उनको उस नेट मतलब विक्टिम से प्रॉफिट कमाना होता है, उस समय वो अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड उधर आपकी जो सेंसिटिव डेटा है उसको माइन करेंगे। लाइक आपको मैंने आपके सिस्टम की रिसर्च की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च की, एंड मुझको मालूम है कि आपका जो कॉलेज है वो 5 बजे के बाद बंद हो जाता है या ऑफ हो जाता है, एंड आपके ऑफिस में कोई भी नहीं रहता उस समय। तो दैट इज द बेस्ट टाइम जब मैं आप मेरा मेलवेयर है उसको एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, बट मैंने जो अटैक किया था वो एक स्टूडेंट के ऊपर किया था, जिसने मेरी मॉर्निंग में अराउंड 8 o'clock उसने मेरी वेबसाइट पे विजिट किया था, जहां से उसने मेरा मेलवेयर को डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, एंड वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे डिप्लॉय हो गया था। बट अगर मैं उस मेलवेयर को उसी समय एग्जीक्यूट करूंगा, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की आपके स्कूल की जो सॉक टीम होगी, वो क्या करेगी, उस बिहेवियर को डिटेक्ट कर लेगी। जैसे मैं आपके वेब सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा इलीगली, तो वो आपकी सॉक टीम डिटेक्ट कर लेगी, एंड उस समय उस अटैक को होने नहीं देगी। तो मैं क्या वेट करूंगा कि जब आपकी सॉक टीम ऑर्गेनाइजेशन से जाए, मतलब आपका कॉलेज ऑफ हो, तो उस समय तक वो सिस्टम पे आपके पैसिव फॉर्म में ही डला रहे, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही आपका ऑफिस स्कूल क्लोज होता है, कॉलेज क्लोज होता है, उसके बाद मुझको मालूम है वहां पर कोई नहीं होगा, तो मेरा मेलवेयर एग्जीक्यूट करेगा, एंड जितना भी मेलिशियस एक्टिविटी करनी है वो सारी एक्टिविटीज करेगा, उसको इंफॉर्मेशन गैदर करनी, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, एंड देन वो मुझको सेंड कर देगा। तो उस समय वो मेलवेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड मे बी नेक्स्ट डे आपकी सॉक टीम उसको पता कर सके, क्योंकि वो अटैक हुआ है, मे बी सम फुटप्रिंट मैंने छोड़ दिए, तो उससे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बट मेरा मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इसके लिए इन अटैक्स के लिए हमें सबसे वीकेस्ट चेन को ढूंढना पड़ता है, जो कि हम जिसके थ्रू हम ये अटैक स्टैब्लिश करें। ओके, एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इस अटैक के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज थेफ्ट हो सकती है। जैसे अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी कंपनी है, मेरी आईटी कंपनी ने कुछ अपने खुद के यूज के लिए कुछ कोड्स लिख रखे हैं, कुछ एप्लीकेशंस बना रखे हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ओके, तो कोई उन कोड्स को स्टील कर सकता है, एंड मेरी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है मेरे ऑर्गेनाइजेशन की उसको स्टील कर सकता है, और जो भी मेरे
क्रिटिकल एसेट्स है मेरे सिस्टम पे, जैसे वेब ब्राउजर है, सॉरी वेब सर्वर है, मेरा डेटाबेस सर्वर्स है, इन सब को डाउन कर सकता है। ओके, एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन एसेट्स हैं उनका कंट्रोल ले सकता है। ओके, सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एपीटी अटैक के। अब हम देखेंगे कि हम इसको एपीटी अटैक क्यों बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। सो व्हाई इट इज एडवांस? एडवांस हम इसको इसलिए बोलते हैं, ये हमारा एडवांस अटैक्स हैं जो कि जिनके हमारे सिग्नेचर्स नहीं रहते हैं डिफेंस सिस्टम के पास। दैट्स व्हाई दीज आर एडवांस अटैक्स। ओके, परसिस्टेंट क्यों बोलते हैं? ये सिस्टम पे जाके, विक्टिम के सिस्टम पे जाके परसिस्ट कर सकते हैं, ये पैसिव फॉर्म में रह सकते हैं, और जब इसको अटैकर को अटैक करना है सिर्फ तभी वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए ये आपके सिस्टम पे परसिस्टेंट रहते हैं, इसलिए इसको हम परसिस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं। एंड एज यू नो कि आपको पास इसका सिग्नेचर नहीं है, तो दीज टाइप ऑफ अटैक्स आर ऑलवेज एज अ थ्रेट। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। अब हम देखेंगे कि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट की लाइफ साइकिल क्या होती है। ओके, सो लाइफ साइकिल हम इन अ सेंस हम ये बोले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे हम जो अटैकर होता है, थ्रेट एक्टर होता है, वो किसी विक्टिम को अटैक करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज प्रिपरेशन। हमने पहले देखा था कि रिसर्च करनी पड़ती है एम्प्लॉय लाइक विक्टिम के लिए। तो इस प्रिपरेशन स्टेप में हम क्या क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारा टारगेट कौन है, हमारा टारगेट कौन है, एंड देन उस टारगेट की स्टडी करते हैं। ओके, एंड उस टारगेट के जो अटैक हम करने वाले हैं, उस अटैक करने के लिए कौन कौन से बेस्ट पीपल हैं। लाइक अगर हमको किसी हैकर को रिक्रूट करना है, तो उन सबको हम फाइंड करेंगे। ओके, एंड देन उस अटैक के लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए, वो हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे। एंड देन जहां हम अटैक करने वाले हैं, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अटैक करने वाले हैं, तो उसका नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, वो कौन कौन से सर्वर्स वहां पे डिप्लॉयड हैं, तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिसर्च करेंगे। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम ये भी प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से हम अपने जो हमने अटैक बनाया हुआ है, जैसे हमने कोई मेलवेयर लिखा हुआ है, ओके, वो मेलवेयर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख रहे हैं उनके डिफेंस सिस्टम पे डिटेक्ट तो नहीं होगा। तो हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हम ये चेक कर सके कि हमारा जो मेलवेयर है वो डिफेंस सिस्टम में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। लेट्स से जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अटैक करने वाला हूँ वहां पे इंस्टॉल्ड है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर और माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट सिक्योरिटी पूरा डिप्लॉयड है। तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे अपने मेलवेयर को चेक करना है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर उसको डिटेक्ट कर रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, एंड वहां पर अपने मेलवेयर को डाल के देखेंगे कि वो उसको डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, वंस हम अश्योर हो जाएंगे कि हाँ ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, सो वी आर रेडी टू गो फॉर द अटैक। इनिशियल इंट्रूजन, इनिशियल इंट्रूजन जैसे कि हम किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है उसको हम कैसे ट्रैप करेंगे, हम उस पर कैसे अटैक करेंगे। उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिशिंग। आप उसको एक मेल करो, एंड मेल में आप कोई मेलिशियस डॉक्यूमेंट या मेलिशियस लिंक करो, एंड जब भी वो विक्टिम उसको ओपन करेगा तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा अपने सिस्टम को। ओके, एंड सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल इंट्रूजन। और इसका एग्जाम्पल है फिशिंग ईमेल्स, एंड यहाँ पे हम इसको स्पेयर फिशिंग बोल रहे हैं। हमने मेलवेयर एनालिसिस में देखा था कि हम वहाँ पे फिशिंग बोल रहे थे। या स्पेयर फिशिंग मतलब होता है कि हम फोकस किसी बंदे को, मतलब स्पेसिफिक बंदे को अटैक कर रहे हैं। देन एक्सपेंशन, जब हमने इनिशियल इंट्रूजन किया,
किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हमने अटैक किया एंड उसको कॉम्प्रोमाइज किया, हमने एम्प्लॉय के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट हमको क्या करना है, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये हो सकता है कि उस एम्प्लॉय के पास इतनी प्रिविलेजेस ना हो कि सारी इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर पाए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यूज करके हमें अदर एम्प्लॉयज को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम अदर्स को मेल भेज सकते हैं या लिटरल मूवमेंट करा सकते हैं हम अपने मेलवेयर का, जो कि अदर एम्प्लॉयज को भी इन्फेक्ट कर सके। या फिर आप अंदर ही से ही अदर सर्वर्स को इन्फेक्ट कर सकते हो। तो एक बार सर्वर्स को इन्फेक्ट किया तो फिर इजी हो जाएगा बाकी एम्प्लॉयज के लिए इन्फेक्ट करना, बिकॉज सर्वर्स तो सब लोग यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज द थर्ड फेज जिसमें हम एक्सपेंड करते हैं अपने सरफेस एरिया को। फोर्थ इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में क्या करते हैं, हम अपने जो भी हमारा मेलवेयर है जो डिप्लॉय किया हुआ है उसको हम सिस्टम पे परसिस्ट करने की कोशिश करते हैं। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि हम उसको अनडिटेक्टेड रखें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम ऐसी जगह पे उसको सेव करके रखते हैं जहाँ पे यूजली कोई उसको डिटेक्ट ना कर पाए। ओके, तो इस स्टेप पे हम ये सर्च करते हैं कि हम अपने जो भी हमारा मेलवेयर है उसको कैसे सेव करके रखा जाए। ओके, फिफ्थ इज फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपने मेलवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं और एंड देन जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन है उसको हम गैदर करते हैं। इसको हम एक्सफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सर्च में हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। जैसे कि अगर मुझको ईमेल एड्रेसेस सब गैदर करने हैं जो कि एम्प्लॉय के सिस्टम पे है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, जैसे आउटलुक हो गया, आउटलुक एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, उसमें से मुझको कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालनी है। तो इसके लिए मुझको कोई हैकिंग टूल यूज करना पड़ेगा जो कि आउटलुक एप्लीकेशन को हैक कर सके। बहुत सारे हैकिंग टूल्स आते हैं जो कि जैसे आप अपने मेल का पासवर्ड भूल गए तो आप कैसे आउटलुक से अपने मेल्स एक्सेस करोगे। तो उसके लिए हैकिंग टूल्स आते हैं जिससे आप उसको हैक करके अपने मेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको मेल एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। ऐसे टूल आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी अटैकर ऐसा ही करता है। ये क्या करता है, ये हैकिंग टूल्स को इकट्ठा करता है, वहां पे सिस्टम पे डाउनलोड करता है एंड देन उन टूल्स के थ्रू ये क्या करता है, हमारे डेटा को स्टील करता है। ओके, वंस एक पूरा डेटा को इकट्ठा करके ये किसी भी मीडियम से अटैकर तक पहुंचाता है। जैसे कि एक मेल क्रिएट करेगा और मेल अटैकर के नाम पे करेगा और वो अटैकर को सारा डेटा सेंड कर देगा। ओके, अदरवाइज कोई एफटीपी सर्वर क्रिएट करेगा थोड़ी टाइम के लिए, उस टाइम बीन के लिए जो अटैकर है वहां से डेटा को उठा के अपने पास अपलोड कर लेगा। ओके, सो दिस दीज आर द वेज कि जिसमें अटैकर क्या करता है, डेटा कलेक्टेड डेटा को अपने पास ले लेता है। एंड लास्ट स्टेज है, अब मैंने बोला कि अटैक हो गया कंप्लीटली एंड मेरी इंफॉर्मेशन भी आ गई। अब मैं क्या चाहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पता ना चले कि उसके पास ऊपर एक अटैक हुआ था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी चीजें मैंने की है, जो भी मेलवेयर मैंने डिप्लॉय किए थे, उन सबको वहां से डिलीट करूंगा। एंड अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी फुटप्रिंट ना छोड़ूं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग्स बनाता है उन लॉग्स को भी डिलीट कर दूंगा। एंड ज्यादातर एपीटीज ऐसे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन बचने से क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक रैंसमवेयर को ड्रॉप कर देते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका सारा सिस्टम इनक्रिप्ट हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेट आप कर ही नहीं पाओगे। ओके, सो इस फेज को हम बोलते हैं क्लीन अप फेज। देन उसके बाद हमारा
अब हम पढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे कौन कौन से अटैक वेक्टर होते हैं। इसके ज़्यादातर अटैक वेक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे स्पीयर फिशिंग हो गया। स्पीयर फिशिंग में क्या होता है, अटैकर एक सिंपल सा ईमेल लिखेगा, जैसे लेट्स से आपका कॉलेज है एंड कॉलेज में आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, एंड मैंने रिसर्च की है कि एग्जाम्स में फैकल्टी क्या करता है, अपने स्टूडेंट्स को सिलेबस भेजता है विथ हिज ऑफिस मेल आईडी। तो मैं क्या करूंगा, एक मेल को ड्राफ्ट करूंगा, उस मेल को मैं आपके फैकल्टी के नेम से भेजूंगा स्टूडेंट को, एंड जो मेल है उसमें लिखूंगा कि दिस इज द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट, और उसमें वो अटैचमेंट अटैच कर दूंगा जो कि मेलिशियस होगा। ओके, तो मुझको मालूम है कि स्टूडेंट इस समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास सिलेबस का मेल आएगा, तो वो उसको जेन्युइन मेल समझेंगे और इजिली ट्रस्ट कर सकते हैं उस मेल पे। तो इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं स्पेयर फिशिंग अटैक। एंड मेलवेयर क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया ही था कि जब आप ये क्लिक करते हो या फिर कोई अटैचमेंट डाउनलोड करते हो, उसके बाद मेलवेयर कैसे एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट अटैक वेक्टर। सेकंड है, मैं अटैचमेंट की जगह क्या करूंगा, एक सिर्फ लिंक डालूंगा, और जब भी यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो उसको रीडायरेक्ट हो जाएगा किसी मेलिशियस वेबसाइट पे जहां पे मेरा मेलवेयर पड़ा हुआ है। एंड जैसे ही वो उस डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएगा, देन मेरा मेलवेयर उसके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ड्राइव बाय डाउनलोड। दैट मीन्स हम विक्टिम को ड्राइव करा रहे हैं अपने मेलवेयर के डाउनलोड पे। ओके, अनदर इज वाटरिंग होल। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक मेलिशियस वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट को किसी एक जेन्युइन वेबसाइट पे होस्ट कराते हैं। और वो कैसे कराते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं उस वेबसाइट को। जैसे लेट से हमें मालूम है हमारा जो विक्टिम है वो अमेजन की वेबसाइट पे बहुत सारे शॉपिंग करता है। ओके, जनरली शॉपिंग करता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अमेजन की वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज करूंगा। और अ सिंपल वे इज, उसमें आपको देखा है अमेजन में आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो मैं एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर दूंगा वहां पर, जो कि एक मेलिशियस होगा, मेलिशियस एडवर्टाइजमेंट होगा। एंड वो जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा आपको मेरी मेलिशियस वेबसाइट पे। जैसे ही आप मेरी मेलिशियस वेबसाइट पे आए, वहां से मैं अब आपको कुछ भी करा सकता हूँ, या तो मैं मेलवेयर को डाउनलोड करा सकता हूँ, बट मैं वो नहीं करूंगा। इन अटैक्स में मैं क्या करूंगा, आपका जो वेब ब्राउजर है उसकी वनरेबिलिटी स्कैन करूंगा, आपके वेब ब्राउजर में वनरेबिलिटी स्कैन करूंगा। एंड जैसे ही मुझे मालूम पड़ेगा कि आपके ब्राउजर में ये वनरेबिलिटीज हैं, देन उसके बाद मैं उसका एक्सप्लॉइट सर्च करूंगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि एडोबे फ्लैश, जो कि एक प्लगइन होता है आपके वेब ब्राउजर के ऊपर, तो इसका मैं कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर मेरा मेलवेयर जो होगा उसको डिप्लॉय कर दूंगा इनके थ्रू। ओके, देन मैं आपका आपका सिस्टम जो वेब ब्राउजर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। वंस आपका वेब ब्राउजर कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो फिर मैं आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करूंगा, एंड देन आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टील कर सकता हूँ। सो दिस इज द अटैक वेक्टर बाय विच वी कैन डू एपीटी अटैक्स, एंड इट इज कॉल्ड एज वाटरिंग होल। अनदर वन इज हैक द सप्लाई चेन। इसमें क्या करता है, जैसे मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करना है, लेट से दिस इज इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। ओके, कोई कंपनी है जो कि बहुत सिक्योर है, एंड इसके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मैं सारे पॉलिसीज़ को फॉलो कराता हूँ, जितनी भी साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस हैं उन सब को उसको फॉलो कराता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। सो एज अ अटैकर मेरे लिए इसको अटैक करना बहुत टफ होगा। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो कंपनी है ये कहाँ कहाँ से डिवाइसेस लेता है, या फिर कहाँ कहाँ से कुछ चीज़ें खरीदता है, इनपुट्स लेता है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये जो कंपनी है ये किसी एक्स वेंडर से आ, किसी एक्स वेंडर से अपने लैपटॉप सिस्टम्स खरीदती है। ओके। एंड जो लैपटॉप जहां से ये खरीदती है वो बहुत छोटा वेंडर है, बिकॉज वो वेंडर आपको सस्ते में डिवाइसेस दे रहा है, तो वो कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड उस कंपनी में सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं होते हैं। ओके, बिकॉज वो छोटी कंपनी है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है जिसमें वो सारे प्रोडक्ट सिक्योरिटी प्रोडक्ट खरीद सके, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ कि आप सिक्योरिटी या अवेलेबिलिटी प्रोडक्टिविटी के बीच में एक चीज आपको चूज करनी पड़ती है। ओके। तो अगर आपके पास कॉस्ट ज्यादा नहीं है तो आप सिक्योरिटी के कुछ लेवल आपको नीचे रखना पड़ेगा। तो अब मुझे मालूम है ये ऑर्गेनाइजेशन जो जिससे ये लैपटॉप्स खरीदता है या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस खरीदता है वो इतनी सिक्योर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज अ अटैकर इस ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करूंगा। एंड मुझको मालूम है ये प्रोडक्ट क्रिएट करती है फॉर टारगेटेड इंडस्ट्री। तो मैं इसको कॉम्प्रोमाइज करके इसके लैपटॉप जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उसमें अपने मेलवेयर को इंस्टॉल कर दूंगा। तो वंस ये इनके जो लैपटॉप्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गए, तो जब ये रिलीज करेंगे इन लैपटॉप्स को, डिलीवर करेंगे, देन ये लैपटॉप्स इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होंगे, जो टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूज होंगे। एंड देन वंस वो लैपटॉप यूज होंगे एंड मेरा मेलवेयर रन करेगा, देन उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इजिली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ओके। सो दिस इज द वे अटैकर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कर सकते हैं बाय हैकिंग देयर सप्लाई चेन। ओके। देन लास्ट जो थ्रेट है हमारे पास जो वो है हमारा इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक वो होते हैं जैसे आपकी कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत सिक्योर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सारे डिफेंस प्रोडक्ट यूज कर रखे हैं, आप अपनी साइबर सिक्योरिटी कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका एम्प्लॉय है वो आपका सबसे बड़ा थ्रेट है। एंड 70% ऑफ जो अटैक्स होते हैं वो ज्यादातर इंसाइडर अटैक की वजह से होते हैं। ये कौन कौन होते हैं जिनकी वजह से अटैक होते हैं? एक वो लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑब्लिवियस इंसाइडर, जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स पे वर्क करते हैं। ओके। तो अगर हम इन एम्प्लॉयज को अटैक करते हैं तो हम इजिली जो सबसे मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बिकॉज दे आर अटैच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स। जैसे कोई आईटी एडमिन है। ओके। तो अगर मैंने आईटी एडमिन का अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज किया तो मैं इजिली पूरी कंपनी की सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। ओके। तो दिस इज ऑब्लिवियस। सेकेंड इज नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट एम्प्लॉय वो एम्प्लॉयज होते हैं जो अनअवेयर होते हैं साइबर सिक्योरिटी से। सो उनको नहीं मालूम होता कि भाई डू एंड डोंट्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सबसे वीकेस्ट लिंक होता है जो कि एपीटी अटैकर जो होते हैं वो इनको टारगेट करते हैं। मेलिशियस इंसाइडर वो होते हैं जो कि जिनको टर्मिनेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, एंड वो नोटिस पीरियड पे होते हैं। तो ये वो होते हैं जो रिवेंज लेना चाहते हैं एंड उसकी वजह से वो क्या करते हैं, लास्ट डे ऑफ द दैट जॉब वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की फाइल को डिलीट कर देंगे या फिर उनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये इन टाइप के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम मेलिशियस इंसाइडर्स बोलते हैं। एंड कुछ होते हैं प्रोफेशनल इंसाइडर्स जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं, बट उनको मालूम है कि कौन सी इंफॉर्मेशन प्रॉफिटेबल है, वो उस प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन को डार्क वेब पे बेचते रहते हैं। एंड ये हिडन रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्क इन्वायरमेंट से, कि कोई इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। एंड ये प्रोफेशनली क्या करते हैं, डेटा स्टील करते हैं एंड डार्क वेब पे बेचते रहते हैं। सो दिस इज अनदर अटैक वेक्टर जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को
कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। सो अभी तक हमने अटैक वेक्टर देख लिया, लाइफ साइकिल देख ली एपीटी की। अब हम देखते हैं कि हमको मालूम है कि हम इन अटैक्स के अटैक वेक्टर नहीं, वो सिग्नेचर्स नहीं बना सकते जिससे हम ट्रेडिशनल डिटेक्शन सिस्टम से इनको डिटेक्ट कर पाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक अनदर टेक्निक यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड मित्रे अटैक मैट्रिक्स। इस मित्रे अटैक मैट्रिक्स को हम क्रिएट करते हैं एंड इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम किसी भी फाइल को मेजर करते हैं कि ये कितनी रिस्की है या कितनी सस्पिशियस है एंड कितना क्लीन है, जेन्युइन है। सो किस बेसिस पे हम करते हैं, हमारे पास दो इंडिकेटर्स होते हैं, वन इज टैक्टिक्स एंड अनदर इज टेक्निक्स। सो जो भी आपने अभी मेलवेयर्स पढ़े थे, मेलवेयर लेक्चर्स में, तो आपने देखा होगा कि उनकी कुछ मिलिशियस बिहेवियर्स होती हैं, मिलिशियस एक्टिविटीज होती हैं जो कि एक मेलवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेड रहती हैं। ओके, तो ब्रॉडली उन टेक्निक्स को हम कैटेगराइज कर देते हैं और उनको हम बोलते हैं टैक्टिक्स। आप देख रहे होंगे टैक्टिक्स। मित्रे मैट्रिक्स दो चीजों से मिलती है, बनती है। एक ब्रॉड टेक्निक्स जो कि मेलवेयर में यूज होती है और जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो। ओके, तो आप देख रहे हो हेडर में इस मैट्रिक्स में जो भी आपको टर्मिनोलॉजीज दिख रही हैं, ये सारे वर्ड्स सब हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं। लाइक इनिशियल एक्सेस एंड इसी कॉलम में इनकी टेक्निक्स लिखी हुई हैं जो कैटेगराइज की गई हैं। लाइक ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज, तो अ, ये एक टेक्टिक है जो कि जो इनिशियल एक्सेस कराती है किसी भी सिस्टम पे। ओके, तो वो किस किस तरीके से करा सकते हैं हम इनिशियल एक्सेस, वो सारी हमारी टेक्निक्स हैं जो कि उस कॉलम में नीचे वैल्यूज में दे रखी हैं। लाइक फिशिंग, ड्राइव बाय कॉम्प्रोमाइज, एक्सप्लॉइट बाय यूजिंग एक्सप्लॉइट। ओके, सो इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स बनी हुई है। ओके, सिंपली आप देख सकते हो इनिशियल एक्सेस, फिर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब होता है कि आप मेलवेयर को कैसे एग्जीक्यूट कराओगे। आइदर आप किसी इंटरप्रेटर पे उसको एग्जीक्यूट करा रहे होगे, या आप कोई कमांड शेल लोगे, अ, आप कोई एक्सप्लॉइट यूज करोगे जिस एक्सप्लॉइट को यूज करके आप उस मेलवेयर को एग्जीक्यूट करोगे, या फिर आप शेड्यूल करोगे कोई टास्क, मतलब सर्विस यूज करोगे शेड्यूलर जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो ऐसा मेनी वेज होते हैं। सिमिलरली परसिस्टेंट, आप उस मेलवेयर को कहाँ पे रखोगे, सिंपल टेक्निक होती है, आप उसको ऑटो स्टार्ट डायरेक्टरी में डाल दो। ओके, और जहाँ पे आपकी बूट स्क्रिप्ट लिखी होती है उस स्क्रिप्ट के अंदर लिख दो उस कमांड को जिससे वो एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, या फिर आप ब्राउजर एक्सटेंशन डाल दो जो कि ऑटो, जब भी आप ब्राउजर खोलो एंड वो एक्सटेंशन एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरीके से आप चीजों को छुपा सकते हो, मेलवेयर को छुपा सकते हो विक्टिम के सिस्टम पे। प्रिविलेज एस्केलेशन, इसकी भी काफी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप एस्केलेट कर सकते हो, आप अपनी प्रिविलेजेस एस्केलेट कर सकते हो। डिफेंस इवेजन, डिफेंस इवेजन वो होते हैं जिससे हम अपने मेलवेयर को हाइड करके रखते हैं जो भी विक्टिम के डिफेंस सिस्टम से। ओके, तो जैसे अगर मुझे ट्रेडिशनल डिटेक्शन सिस्टम से हाइड करके रखना है तो दैट मीन्स मेरा एपीटी अटैक होना चाहिए, मतलब उसका सिग्नेचर वहां पे नहीं होना चाहिए। ओके, एंड डिफेंस इवेजन टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी वहां पर, जिसमें हम ऑफस्केट कर देते हैं, इंक्रिप्ट कर देते हैं, जिससे हम, तो ये सारी टेक्निक्स हमारी जो टेक्निक्स हैं वो उसके कॉलम के अंदर आएंगे। जैसे आप देख सकते हो डी ऑफस्केट या डीबगर इवेजन, तो ये सब हमारे इस कॉलम में आएगी। क्रेडेंशियल एक्सेस, इसमें हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, वो सारी टेक्निक्स हमारी इस कॉलम में आती हैं। ओके, सो दिस कंबाइन, ये एक बहुत छोटा मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली और बड़ा होता है, बट मैंने आपको एक पीपीटी में समझाने के लिए उसका कुछ पार्ट निकाला हुआ है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाता है। सो अब अब हम किस तरीके से इन अटैक्स को इवेल्युएट करेंगे इस मैट्रिक्स पे। कोई भी अगर आपकी फाइल आएगी तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स पे उसको कितना स्कोर मिलता है।
ओके, लेट से हम सारी टेक्निक्स को 1 स्कोर दे देते हैं। ओके, एंड देन इस मैट्रिक्स में हम अपने मेलवेयर को इवेल्युएट कर मेलवेयर को या कोई भी फाइल को इवेल्युएट करेंगे। तो किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे? लेट से उस मेलवेयर के उस एग्जीक्यूटेबल के अंदर इनिशियल एक्सेस की 3 टेक्निक यूज हो रही हैं। सो वी हैव 3 स्कोर ऑन इनिशियल एक्सेस। ओके, देन एग्जीक्यूशन में उसकी उस फाइल के अंदर 2 टेक्निक यूज हो रही हैं। सो +2। ओके, देन परसिस्टेंट की एक टेक्निक यूज हो रही है, एंड देन प्रिविलेज एक्सक्लेशन की 2 टेक्निक्स यूज हो रही हैं, एंड इवेजन की 4 टेक्निक यूज हो रही हैं, एंड क्रेडेंशियल एक्सेस की कोई भी टेक्निक यूज नहीं हो रही है जो हमारे पास है। ओके, सो दैट विल बी 0। सो अब हमारा कंप्लीट स्कोर कितना हुआ, इन सबको हम एडअप कर देंगे, 5 6 7 8 एंड 12। तो अगर मेरा जो डिफेंस सिस्टम है उसने थ्रेशोल्ड रखा है कि अगर हमारा स्कोर मोर देन 12 आता है या मोर देन 10 आता है, ओके, तो थ्रेशोल्ड हमारा 10 रखा हुआ है, अगर मोर देन 10 आता है तो हम उसको मेलवेयर बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ ह्यूरिस्टिक अप्रोच। सो दिस इज प्रोबेबिलिस्टिक कि भाई अगर 10% से ज्यादा आता है तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ मेलवेयर। ओके, तो इस तरीके से हम एपीटी अटैक्स को डिटेक्ट करते हैं बाय इवेल्युएटिंग इट ऑन मित्रे मैट्रिक्स। फाइन, आई गेस ये क्लियर होगा सबको। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एपीटी से हमको प्रिवेंशन चाहिए, एपीटी अटैक से, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सो कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो कि हैं कि आप अपनी जो भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं उनको आप इनक्रिप्ट करके रखो विथ सम पासवर्ड्स। लाइक अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो वो पासवर्ड इनेबल्ड होने चाहिए। ओके, एंड उनकी जो फाइल सिस्टम है वो भी इंक्रिप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो आप किसी और सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में कनेक्ट करके उसकी फाइल्स को डाउनलोड करके यूज कर सको। ओके, जैसे आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया जैसे, राइट, एंड जो थीफ है उसके पास आपका पासवर्ड तो नहीं होगा, तो आपकी जो सिस्टम की फाइल्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका फाइल सिस्टम वहाँ पे इनक्रिप्टेड है। अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, वो दूसरे आपके कंप्यूटर में लगाएगा, लाइक विंडोज में ओपन करके उसको कॉपी कर सकता है डेटा को। ओके, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड तो लगाना ही लगाना है, बट उसका स्ट्रेंथ काफी होनी चाहिए। आपको मालूम है कि ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हो पासवर्ड्स पे, तो ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करने चाहिए। सो अगर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स आप याद नहीं कर सकते हो तो आप पासवर्ड वॉलेट्स यूज कर सकते हो। देयर आर मेनी पासवर्ड वॉलेट एप्लीकेशंस अवेलेबल इन द मार्केट, और बेस्ट है कि आप अपने क्रोम ब्राउजर पे ही अपने सारे पासवर्ड स्टोर करके एक पासवर्ड से सेव करके रखो। ओके, सो अनदर इज, कोई भी आपका सिस्टम हो उसको वेल अपडेटेड होना चाहिए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वेल पैच्ड होना चाहिए, ब्राउजर पैच्ड होने चाहिए, एंड अदर सॉफ्टवेयर्स भी पैच्ड होने चाहिए। ओके, जिससे उनकी वर्नेबिलिटी मिनिमम से मिनिमम हो। ओके, एटलीस्ट नॉन वर्नेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। use proper defense systems like antivirus, spyware programs, and update your firewall regularly. And one of the point is कि email addresses को कभी पब्लिक में, पब्लिक वेबसाइट्स में ना डालें। जो आपका वर्क ईमेल एड्रेसेस हैं वो पब्लिक वेबसाइट पे ना डालें, बिकॉज हमने देखा कि जब एपीटी का सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, उसमें क्या करता है अटैकर, रिसर्च करता है विक्टिम पे, तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन होती, जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन होगी। तो वंस आपने जो इंफॉर्मेशन, अगर आपने ईमेल एड्रेस डाला पब्लिक वेबसाइट्स पे, तो वो इजिली वहां से उसको वो मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, एंड उससे वो ईमेल आपको फिशिंग मेल कर सकता है। वो सारे अटैक के वर्क सरफेस एरिया उसको मिल जाएगा। ओके, एंड अगर आपको पास कोई ईमेल आता है जो कि आपके लगे कि भाई
ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली ईमेल को ओपन ना करें। उसको पहले इन्वेस्टिगेट करें उस ईमेल को कि वो फिशिंग मेल तो नहीं है, एंड देन उसके बाद ही उसको एक्सेस करें। ओके। और सेम जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल एड्रेसेस आपको पब्लिक वेबसाइट पे नहीं डालना है, ऐसे ही आपकी सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स होती हैं सोशल नेटवर्किंग की, उस पे भी आप कम से कम इंफॉर्मेशन डालें। ओके, बिकॉज दीज आर द वेबसाइट वहाँ जहाँ पर लाइक अटैकर आपकी के लिए रिसर्च कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए गैदर कर सकता है। ओके, अनदर इज हार्ड। हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को ओनली जो उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो ही उनको प्रोवाइड करें, या उनको एक्सेस सिर्फ उसी सर्विसेज का दें जो कि उनके काम की है, अदर को हम स्टॉप करके रखें। इसको हम बोलते हैं हार्डनिंग द सिस्टम। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ जो उनको काम की चीजें हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारी चीज को लॉक करके रखते हैं। ओके, एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपरली एक साइबर सिक्योरिटी डू एंड डोंट्स लिस्ट बनाए, एंड उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर ड्यूरेशन में हमेशा देते रहे, जिससे आपके एम्प्लॉयज अवेयर रहे हमेशा। ओके, सो दीज आर द रिकमेंडेशन and for the APT attacks. So this was the first lecture, and in second lecture we will discuss about information warfare. Thank you.